धनुष अपने आप चला गया, लेकिन राम जी रुके नहीं, क्योंकि अभी तक शंका थोड़ी सी बच रही थी परशुराम जी, क्योंकि पूरी शंका निकालने के लिए तो ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरी बीमारी निकालने के लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है, बाईपास सर्जरी से पूरा काम नहीं होता। राम जी ने तुरंत प्रतिज्ञा चढ़ा के बाण चढ़ा दिया। जितनी देर परशुराम जी शंका कर रहे थे, विचार कर रहे थे, इतनी देर में तो बाण ही चढ़ा दिया भगवान ने। परशुराम जी ने देखा कि बाण चढ़ा दिया, परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज आप तो परमात्मा हो, मैं आपको मान गया। भगवान ने कहा मानने से काम नहीं चलेगा, मानने में चढ़ गया, धनुष पे बाण चढ़ गया, अब हम तो रघुवंशी हैं, या तो चढ़ाते नहीं बाण, वो चढ़ जाता है वापस भी उतारते नहीं है। एक बार तलवार म्यान से बाहर निकल जाओ तो फिर खून तो छाती हो, चाहे खुद का ही ताकत रिवाज होता, पहले क्षत्रियों के नियम होते, तो तलवार अगर म्यान से बाहर निकाल दी तो फिर वो कार्य में आनी चाहिए, वापिस ऐसे नहीं रखते। तो भगवान ने कहा कि ये बाण चढ़ा दिया है, बताओ कहां छोड़ूं। परशुराम जी ने कहा मैं तो मान गया। भगवान ने कहा मानने से काम नहीं चलेगा, बाण को तो हटा नहीं सकते, अगर उस बाण को कहां छोड़े, इसी को स्थान नहीं। परशुराम जी ने कहा कि मैंने जो तपस्या की है उस तपस्या पे इस बाण को छोड़ दो। भगवान ने बाण छोड़ दिया, परशुराम जी की सारी तपस्या समाप्त हो गई। भगवान से प्रणाम करके परशुराम जी महाराज महेंद्रगिरी पर्वत पर भजन करने के लिए पहुंच गए। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कृष्ण अवतार में भगवत गीता सुनाई थी, 18 श्लोकों की जो भगवत गीता सुनाई थी, वैसे ही इस रामचरितमानस में राम जी ने परशुराम जी को राम गीता सुनाई। इसमें भी 18 दोहों में ये पूरा प्रकरण है, जहां से परशुराम जी आते हैं और जहां तक जाते हैं 18 दोहे हैं। वहां कृष्ण जी ने शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया था अर्जुन को कि शस्त्र उठा। अर्जुन ने तो धनुष नीचे डाल दिए थे कि नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार वाले कुटुंबी हैं, लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि धनुष उठा, तू तेरा कर्म कर। और इधर परशुराम जी से भगवान ने समझाया कि ये धनुष और परसा है जो इनको छोड़ो, आप भी हमारे अवतार हो, लेकिन आप छठे अवतार हो, आपका समय पूरा हो गया, अब हमारा समय चालू हो गया, 7वां अवतार हमारा हो गया, अब हमारा नंबर, आप भजन करो। इसलिए राम जी ने उनको राम गीता सुनाई। पहले कृष्ण जी ने हथियार उठाने के लिए सुनाई, उनको हथियार रखने के लिए सुनाई। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके महेंद्रगिरी पर्वत पर गए। परशुराम जी के जाने के बाद सारे राजा अब वो छूट के चले गए, अब कुछ भी नहीं। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपने मुझे कृतकृत्य किया है, आपने मुझे आनंदित किया, अहो भाग्यशाली बनाया, सौभाग्यशाली बनाया है, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरे लिए क्या किया है महाराज? विश्वामित्र जी बोले, कहा कि जनक जी राम जी और सीता जी का विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया था, क्योंकि बात ही ये थी कि जो धनुष तोड़ेगा उससे जानकी जी का विवाह होगा। विवाह तो हो गया, लेकिन अब आपकी कुल की रीति के अनुसार जो आपकी रीति रिवाज हैं, जिस जिस प्रणाली से आपके विवाह होते हैं वो कार्य करो। सबसे पहले तो आप यहाँ से दूतों के साथ पत्रिका भेजो, लगन पत्रिका अयोध्या में समाचार भेजो, वहां से दशरथ जी महाराज बारात लेके आएंगे।
जनक जी महाराज ने दूतों से पत्रिका भिजवाई। पत्रिका लेके दशरथ जी के पास दूत पहुंचे। कई प्रकार से दशरथ जी ने उनका स्वागत किया। पत्रिका को पढ़ा, दूतों को न्योछावर देने लगे, भेंट देने लगे। दूतों ने कहा नहीं, हमारी बेटी का ससुराल है, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। बिना खाए पिए वहां से निकले, बेटी के वहां से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं लिया। अयोध्या में बड़े आनंद हो रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी लेके, खबर लेके गुरु वशिष्ठ जी के पास राजा जी दशरथ जी महाराज गए। गुरु जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। कहा महाराज ये तो होना ही था, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां भलाई बढ़ती जाती है, फल बढ़ते जाते हैं। जहां जो धर्म पे खड़ा रहता है उसको पुण्य मिलता रहता है। जैसे समुद्र में, समुद्र को कोई आवश्यकता नहीं है कि नदियां उसमें मिले, फिर भी समुद्र में जाके नदियां मिलती रहती हैं। तिमी सुख संपत्ति बिनई बुला, धर्मशील पई जाए सुभाए। जहां धर्म होता है वहां संपत्ति, शांति, आनंद स्वतः आ जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत मत छोड़ सूरमा, सत छोड़िया पथ जाए। सत की बांधी चुनी फिर मिलेगी राह। सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपके बच्चों को कोई बाबा ले जाओ तो भी। आपके बच्चों को कोई अगर महाराज मांगने आ जावे विश्वामित्र जी जैसे, तो मना मत करना। दशरथ जी मना कर देते तो कैसे संपत्ति आती, कैसे शांति, भक्ति, जानकी जी आती। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। पहले राम जी का भेजा गुरु जी के साथ, तब जाके ये शुभ समाचार मिले। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा आप तैयारी करो आप बारात की। दशरथ जी महाराज ने नगर में आके घोड़े, रथ, पालकियां, नाना प्रकार की सजावट करवाई। बारात गांव के बाहर जुड़ने लगी। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बारात के लिए होने लगी। भगवान की बारात, सच की बारात जा रही है। देखिए राम जी राजघराने से थे और राजघरानों में बारात इस प्रकार से आई जाती है, एक भजन बांध के ऐसा राघव राज बना सारी परा। शूरा विश्वमय राम तेरा